सीधी सीधी बात है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने एक बात कही थी कि जिनके ज्यादा बच्चे होंगे हम कम बच्चे वालों का धन ले ले करके अलमारी में से निकाल निकाल करके ज्यादा बच्चे वालों को देंगे। ये परिवार नियोजन का एक जहर ऐसा घोला गया, हिंदू समाज ने उसको बड़े मीठे ढंग से पी लिया। जगह जगह हमारी संख्या घटती जा रही है। सत्य सनातनी हिंदू समाज इसी के कारण से धर्मनिरपेक्षता का ये पाखंड चला। 100 वर्ष पुराने मंदिर, 3-3 हजार वर्ष पुराने मंदिर वक्त कहता है तो हमारी जमीन है साहब, जिनको हमने 70 वर्षों तक वोट दे दे करके पालित किया, पोषित किया, उन्होंने हमारे साथ प्रच्छन्न रूप से कितना बुरा व्यवहार किया है। ये परिवार नियोजन का एक जहर ऐसा घोला गया, हिंदू समाज ने उसको बड़े मीठे ढंग से पी लिया और उसकी आज एक दुर्गति हो रही है कि जगह जगह हमारी संख्या घटती जा रही है। देश आजाद हुआ, उसके बाद जो हिंदू जाति की एक तरह से वृद्धि होनी चाहिए और के हिसाब से 3 करोड़ से 30 करोड़ 35 करोड़ हो गए। अब तो सुनते हैं कि 40-45 करोड़ हो गए और अब अगला चुनाव होगा तो अभी जो 15, 12, 13, 15 वर्ष के छोकरे हैं वो अगले चुनाव में 18 वर्ष की उम्र में वोट देने के अधिकारी बनेंगे। हमारे कितने बनेंगे, उधर से कितने आएंगे? हम लोग भगवत चिंतन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, ये तो बिल्कुल छोड़ना नहीं है, पर इसके साथ साथ थोड़ा राष्ट्र के विकास का चिंतन भी करना चाहिए। भगवत चिंतन से कम नहीं है राष्ट्र चिंतन का विकास करना। हमारे महापुरुष हुए, उनके आदर्शों को हमें स्वीकार करना चाहिए। राम जी का आदर्श, कृष्ण भगवान का आदर्श, इन्हें हमें स्वीकार करना होगा। भारतवर्ष में धर्मनिरपेक्षता का एक आवरण देकर के उसके अंदर ही अंदर जो खिचड़ी पकाई गई है सब जानते हैं। ये तो हिंदू समाज है अपना, जो सत्य सनातनी हिंदू समाज, इसी के कारण से धर्मनिरपेक्षता का ये पाखंड चला। हमारे देश के टुकड़े किए गए, वो धर्म के नाम पर टुकड़े हुए और हमने, हमारे नेताओं ने हमको बेवकूफ बना दिया कि ये भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ये बिल्कुल हमारे साथ भयंकर कुठाराघात हुआ। इस धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदू कुछ नहीं कर सकता और दूसरे धर्म वालों को अनेक प्रकार की सुविधा दी गई। अब आप देखिए क्या है कि लालच वोटों का, उस लालच के अंदर कितना बड़ा एक कानून बना दिया गया था कि भाई कोई भी संपत्ति हो, वक्फ वाले कह देंगे हमारी है तो कुछ ठीक हमारी है, कोई कागज की जरूरत नहीं, कोई कुछ जरूरत नहीं, कुछ नहीं। कहते भैया हमारी जमीन है, ये मंदिर हमारा है कि ना हमारा। वक्फ की परंपरा, वक्फ शब्द है, ये जब उत्पन्न नहीं हुआ था उससे पहले हमारे मंदिर थे। 1500 वर्ष पुराने मंदिर, 3-3 हजार वर्ष पुराने मंदिर वक्त कहता है तो हमारी जमीन है साहब। क्या ये मजाक बना दिया है? और बहुत हल्ला हो रहा है कि वक्त हुआ तो इतनी जमीन तो हम रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हम लोग समझते ही नहीं है कि क्या होने जा रहा है। जिस समय मतदान का समय होता है उस समय हिंदू न जाने कहां सो जाता है। देखो बहुत बड़ी ठोकर लगी है अब की बार। यदि अब की बार हिंदू समाज जैसे जैसे भगवान की कृपा से बच गया
नहीं तो आगे भविष्य में यदि ऐसी ठोकरें खा करके भी संभले नहीं तो बहुत बुरी दशा हो जाएगी। हमारा इतिहास जैसा भी रहा है उससे हमको शिक्षा लेनी चाहिए। कल का दिन आज के लिए शिक्षाप्रद है और आज यदि शिक्षित हो जाएंगे तो फिर कल का दिन हमारा ठीक रहेगा। अर्थात भूतकाल से शिक्षा लेकर वर्तमान में चले तो भविष्य ठीक रहता है, और इतिहास से शिक्षा नहीं लेंगे ऐसे ही हम स्वार्थ के अंदर डूबे रहेंगे, जातियों के नाम पर कटते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे तो असुरक्षित रहेंगे। ये अब बिल्कुल स्पष्ट साफ हो गया है। भारतीय राजनीति का जो चरित्र, नग्न चरित्र वर्तमान में हम देख रहे हैं उससे आप सीख लीजिए, समझ लीजिए, निष्पक्ष हृदय से सोचिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है। जिनको हमने 70 वर्षों तक वोट दे दे करके पालित किया, पोषित किया, उन्होंने हमारे साथ प्रच्छन्न रूप से कितना बुरा व्यवहार किया है। ये तो कोई भारतवर्ष में ऋषि मुनियों की, महापुरुषों की, संतों की, भगवान की और कुछ आप जैसे अच्छे पुरुषों का कोई सद्भाव था कि भारतवर्ष थोड़ा बच गया। और थोड़ा हिंदू इस विषय में कुछ सोचने लगा, परंतु अभी भी हिंदू की जैसी जागृति होनी चाहिए वोट आदि के क्रम में, वैसी जागृति आई नहीं है। तो इस विषय में आप सदा जागृत रहिए। हमारे संत भी कहते हैं, दिल में जागृत रहिए बंदा, हेत प्रीत हरिजन से करिए, पर हरिये दुख द्वंदा। दिल में जागृत रहिए बंदा। हमको जागृत रहना है। हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कहाँ भटक रहे हैं, हम किसका सपोर्ट कर रहे हैं और उसके प्रतिफल में वो हमारा क्या साथ दे रहा है। यहाँ तक लोगों ने कह दिया था, पूर्व शासकों ने, कि भारतवर्ष के का होगा। इसका मतलब है कि जो हिंदू समाज है उसको तो कोई भी हक नहीं है। हमारे में भी गरीब है, गरीब तबके के हैं, छोटे तबके के लोग हैं, पर नहीं अल्पसंख्यक। अरे अल्पसंख्यक वो होते हैं जो 100 में से 1 या 2% होते हैं। क्या 30%, 40% भी अल्पसंख्यक होते हैं? वो अल्पसंख्यक नहीं होते हैं। 33% यदि किसी के नंबर आ जाते हैं, 100 में से 33 नंबर आ गया तो उसको कोई फेल नहीं करते हैं, उसको पास करते हैं। साहब ठीक है, वो पास हो गया, 33% नंबर आ गए। तो 40% हो रहे हैं, कहीं 60% बैठे हैं, फिर अल्पसंख्यक हैं। टैक्स देते हैं 1-2 बच्चे वाले, और अब की बार तो एक पार्टी के अध्यक्ष ने, सीधी सीधी बात है, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने एक बात कही थी कि जिनके ज्यादा बच्चे होंगे हम कम बच्चे वालों का धन ले ले करके अलमारी में से निकाल निकाल करके ज्यादा बच्चे वालों को देंगे। कितना शर्मनाक और समाज में तोड़ने का, कलह करने का बयान दिया, बड़े सरेआम दिया। तो मतलब 2 बच्चे, पहले तो कहते थे 2 बच्चे घर में होते अच्छे, फिर कहने लगा कि एक, हम छोटे बच्चे थे, हम पढ़ते थे तो वहाँ ये उस समय ये चलता था, ये 3 या 4 बच्चे घर में होते अच्छे। ये हम छोटे छोटे थे तो पढ़ते थे।
जब हम जानते नहीं थे कि ये परिवार नियोजन क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ नहीं जानते थे। अब तीसरी चौथी के बच्चे, पांचवी के बच्चे क्या जाने, चौथी पांचवी में पढ़ते थे, लिखा हुआ देखते, यूं मजा करते कि हाँ भाई बच्चे हैं, 3 या 4 बच्चे घर में होते अच्छे। करते 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 जब लोग 2 बच्चे घर में होते अच्छे, और ऐसे चलते चलते आ गया कि हम 2 एक और हमारे एक। महाराष्ट्र कहा करते थे कि आप 2 हैं तो आप दोनों के बीच में एक आया तो आधी जनसंख्या तो यही घट जाएगी। कौन तो सेना में जाएगा, कौन पुलिस में जाएगा, कौन इंजीनियर बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन खेती संभालेगा, कौन आपके दूसरे काम करेंगे, कितने ऑफिसेज हैं, कहाँ कहाँ काम करेंगे। एक एक बच्चा होगा, वो क्या क्या करेगा, माँ बाप की सेवा करेगा कि क्या करेगा। सब जगह ये दशा होते होते फिर ये भी कहा कि साधु बनेंगे। साधु भी कहाँ से लाओगे, साधु नहीं लाओगे तो मठों के अंदर धार्मिक उपदेश कौन देंगे। आजकल तो लोग कहते हैं कि साधुओं के ये मठाधीश, अब ये भी बात कहने लग गए कि मठाधीश होते हैं ये आतंकी होते हैं, चाहे जो कुछ बोल दो, ऐसा बोल रहे हैं। मठाधीश होते हैं ये आतंकी होते हैं। और ये भी कह दिया हिंदू समाज है ये हिंसक है। क्या हो रहा है? और हम लोग बड़े तालियां पीट पीट करके सुन रहे हैं। ये हमारे अंदर चुभने वाले शब्द हैं। हिंदू हिंसक होता है। तो सज्जनों, ऐसी परिस्थिति चल रही है। ऐसे वातावरण में अपने लोगों को थोड़ा समझना चाहिए, निष्पक्ष होकर के विचार करना चाहिए। अपने धर्म के बारे में हम जाने, अपने कर्तव्य को हम पहचाने और हम स्वयं अपने आप के अंदर जागृति लाए, आचरण करें, अपने धर्म का आचरण करें। सिखा नहीं हमारे। एक जगह मंदिर में गए, यहाँ भी देखा, कोई बुरा नहीं माने। अब बताओ, पुजारी लोग यदि पैंट पहने हुए मंदिर में पूजा करेंगे, पजामा पहने हुए पूजा करेंगे, तो बताओ ये पूजा की पद्धति थोड़ी। और यूं करके यहाँ से भी थोड़ी दाढ़ी कर ली, थोड़ा मुंह से यहाँ से करके, चेहरे से मालूम ही नहीं देता कि ये हिंदू है। कम से कम यदि इतना तुमने शौकीनी की है तो कम से कम कह रहे हैं। पहली बात तो ऐसी दाढ़ी रखनी नहीं चाहिए। यदि रख ली है तो माथे पर टीका तो लगाओ ताकि ये पता चले कि आप हिंदू हैं। टीका भी नहीं लगाते, मुस्लिम ही बना लिया और नाम देते हैं क्या कि सोमदत्त शर्मा। क्या कहें उनको, वापिस यदि कुछ कहे तो बुरा मान जाएंगे। आप शर्मा हैं कि निशर्मा हो गए? या आपको ये दाढ़ी करके क्या आप ये कौन सा शर्मापना निर्वाह रहे हैं? टीकी लगा लेते तब समझ ले कि चलो ये कर लिया, बालक है, जवानी के जोश में उन्होंने अपने शौकीनी से के लिए है हिंदू। हम अगर न तो सीखा है, न तो चोटी है, न तिलक है, और न स्वरूप ऐसा लग रहा है, और ऐसे पहन रखे कपड़े। ये सब बातें छोटी दिखती नहीं, छोटी दिखती है लेकिन छोटी है नहीं, बहुत गंभीर बातें हैं। ये स्थिति हो रही खान पान में, रहन सहन में हमारी क्या पहचान है। बंबई में एक सज्जन मिले और उन सज्जन से हमने पूछा कि अच्छा आप यहाँ नौकरी करते हैं? हमारे प्रेमी लोग हैं, उनके यहाँ नौकरी करते हैं। तो उनको पूछा कि आपको कितना महीना मिलता है? तो कहा कि 1.25 लाख रुपया महीना मिलता है मेरे को। 1.25 लाख रुपया महीना। लेकिन फिर मैंने पूछ लिया कि आप इसी ड्रेस में जाते हो? इसी ड्रेस में जाता हूँ।
पीले रंग का तो नहीं, सॉरी, हरे रंग का तो उनके वो तहमद है, टोपी है, और ये जैसी उनकी दाढ़ी है वैसी इसी रूप में जाता हूँ। मन में बड़ी शर्म आई, लगा का क्रम छोड़ता नहीं है, और हमारे लोग हैं वो समझते ही नहीं है इस चीज को, वो सुविधा की तरफ विचार करते हैं। एक सज्जन जो कि कलकत्ते के अंदर धोती बेचा करते थे, उनसे पूछा कि आपका धंधा कैसा चलता है, कि अब हमारा धंधा मंदा पड़ गया, कोई धोती खरीदते ही नहीं, थोड़ी बहुत रखते हैं तो थोड़े बहुत लोग पहनते हैं, हमने हमारा सब दूसरा काम कर लिया, दूसरे ड्रेसेस, दूसरे कपड़े का काम चालू कर लिया। हम धोती नहीं पहनते, चोटी नहीं रखते, टीका नहीं लगाते, मंदिरों में नहीं जाते, कम से कम आप देखो सही दूसरे धर्म वाले एक उनका दिन तय होता है, संगठित रूप से जाते हैं। हमारे यहाँ मंगलवार आ जाओ तो भी वही हनुमान जी का मंदिर है, सोमवार आ जाओ तो आगे नहीं आए तो नहीं आए।